फ्लावर डाल, पहले गंदा था वो टूट जाएगा, यूज़ करने ही नहीं आ रहा और ले लिया। ये टिप हो गई हैं और इसको हम ऐसे खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। लाइट ऑन कर दो अब, के ऊपर बैठी हुई होने ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट है। हेलो गाइस, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं फिजा और आज का व्लॉग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं टीमू वर्सेस दराज का मुकाबला कर रही हूँ। मैं तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना ही है, ना ही बाहर जाना पड़ता है ना ही गर्मी पे। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करने में ना हमें एक डर होता है कि ये चीज़ अच्छी आएगी, ये चीज़ गंदी आएगी, और कोई चीज़ें प्राइस वाइज बहुत ही अच्छी होती हैं, कोई चीज़ें मतलब सही होती हैं, ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। तो मैं हर पॉइंट पे डिस्कस हम करेंगे कि कौन सी चीज़ अच्छी है या कौन सी चीज़ गंदी आई है, और मैं आपको उनकी प्राइस में बताऊँगी कि आप वो चीज़ ले सकते हैं या ना ही लें। पॉइंट नंबर 1, वैरायटी। सबसे पहले हम चीज़ को देखते हैं कि उसकी वैरायटी कैसी है। फिर हम ना कोई चीज़ लेते हैं, हम ना कंफ्यूज होते हैं कि हम ये चीज़ लें या ना लें। जो दराज है उसमें जो सेलर होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, लोकल होते हैं, तो हम उनसे इस बात पे रब्ता भी कर सकते हैं कि ये चीज़ हमें ऐसी नहीं ऐसी चाहिए, इसका कलर हमें ब्लू नहीं ग्रीन चाहिए, ये चीज़ हमें बड़ी नहीं है छोटी चाहिए, तो हम ऐसे उनसे रब्ता कर सकते हैं। जो टीमू है ना वो तो पहले बाहर के मुल्क से आते हैं, मतलब चाइना से होती हैं, तो पहले तो लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, उनको हमारी बात समझ नहीं आती, हमें उनकी नहीं आती, तो उनसे रब्ता भी नहीं हो पाता। और जब मैं टीमू से कुछ लेती हूँ ना तो मुझे दिल में वो होता है कि ये चीज़ अच्छी आएगी, ये चीज़ गंदी आएगी, क्योंकि उनके रिव्यूज़ मतलब सही होते हैं, मतलब ज़्यादा तो वही मंगवाते हैं ना जो चाइना के होते हैं, तो मैं ज़्यादातर ना दराज से मंगवाती हूँ। ये टीमू का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस पॉइंट में, मतलब दोनों सही है। अब पॉइंट नंबर 2, प्राइस का। जो दराज है ना वो लोकल है, उसमें प्राइस मतलब ज़्यादा चीज़ें सही होती है, इतनी महंगी भी नहीं होती है, मतलब हर किसी के बजट में होती है। जो टीमू है उसकी चीज़ें ना थोड़ी महंगी होती है, मतलब हम इजीली बाय नहीं कर सकते, हमें पहले सोचना पड़ता है। और जो दराज है ना वो पाकिस्तान से चीज़ें आती है और 200-250 डिलीवरी चार्जेस होते हैं, वो हम इजीली दे देते हैं। और जो टीमू है वो अगर हम कहें कि फ्री डिलीवरी है तो वो डिलीवरी के चार्जेस होते हैं ना वो प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं, और प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो बढ़ा देते हैं, उनके डिलीवरी के चार्जेस प्रोडक्ट में से ही निकल आते हैं। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में दराज ज़्यादा बेहतर है। नंबर 3 है डिलीवरी टाइम। जो दराज है ना उसकी चीज़ें 1-2 दिन में आ जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन अगर एक्सप्रेस हो तो वो नेक्स्ट डे भी आपको रिसीव हो जाती हैं। लेकिन जो टीमू है वो 15 to 30 डेज में रिसीव होती हैं हमें चीज़ें। और मैंने ना जब ऑर्डर की थी ये चीज़ें, मुझे तो नहीं पता था, मुझे लगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से आएंगी तो 2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे, लेकिन ये पूरा 1 महीना लग गया था और मुझसे इतना वेट हुआ ही नहीं। और मैं ना भूल गई थी कि मैंने क्या क्या ही ऑर्डर किया था। जो जब वो चीज़ें आई हैं फिर मैंने क्या करके कहा, हाँ ये मैंने ऑर्डर किया था, हाँ ये मैंने ऑर्डर किया था, ये मैंने ऑर्डर किया था। तो इस लिहाज से दराज बेटर। और रिटर्न पॉलिसी। जो दराज है अगर मैंने कोई चीज़ ऑर्डर की है, वो कोई कपड़े हो या शूज़ हो, तो मुझे साइज़ का इशू हो तो हम रिटर्न कर सकते हैं, या वो चीज़ रिप्लेस कर दें, या कलर का डिफरेंस हो, या वो चीज़ टूटी हुई हो, तो इजीली पाकिस्तान है तो 2-3 दिन या हफ्ता भी लग सकता है रिटर्न करवाने में और आने में। लेकिन जो टीमू है उसमें ऐसा नहीं होता कुछ भी, अगर वो चीज़ हमें पसंद ना आई है या साइज़ का इशू हो तो इतने दिन उसको आने पर टाइम लगेगा और इतने दिन उसको जाने पर टाइम लगेगा। तो इसी झंझट से हम लोग करते ही नहीं है, मतलब वो चीज़ बस रख ही देते हैं कि हम लोगों ने नहीं करनी, तो इस लिहाज से भी दराज। हाँ, एक और बात, मैं टीमू से वैसे ऑर्डर करती नहीं हूँ, मैंने पहली बार ये चीज़ें ऑर्डर की हैं और मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। उससे पहले कि जो मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ, तो टीमू ने मुझे पैसे दिए थे कि मैंने पैसे दिए थे कि आप चीज़ें लें तो हम आपको पैसे देंगे, तो उसने मुझे पैसे दिए थे, मेरे अकाउंट में आए थे, तो फिर मैंने इसीलिए ऑर्डर किया था। और वो भी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी कि लेकिन वो महंगी थी, मुझे 700 या 600 उसको एक्स्ट्रा देना पड़े, लेकिन वो चीज़ें थी महंगी, लेकिन थी कुछ अच्छी थी, जो कुछ मुझे नहीं पसंद है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। इसकी आप क्वालिटी देखें ज़रा, इसकी ये हाथ नुकीले हैं, मुझे लगा कि ये जैसे हमारे हाथ में होते हैं नफीस नफीस, लेकिन इसके वैसे नहीं है, पता नहीं इसमें क्या। और मुझे लगा कि ना ये मार्बल का होगा, लेकिन ये प्लास्टिक है, बिल्कुल गंदी क्वालिटी वाली से सुराख भी है और अंदर इसकी जगह देख रहा। मुझे लगा कि ना ये यहाँ तक होगा, यहाँ तक, और इसके नीचे ना बंद होगा, तो मेरा ब्रश ना जब डालूंगी तो ये ऊपर से नजर आएंगे, लेकिन जब मैंने ब्रश डाला तो पूरे छुप गए। अब मैं सोच रही हूँ कि ना इसको मैंने ना अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखना था, लेकिन अब मैं इसको नहीं रखूंगी, इसके अंदर ना मैं फ्लावर डाल
पहले गंदा था वो टूट जाएगा। इसके अंदर फ्लावर्स डालूंगी या इसको कोई और काम पे लगा दूंगी, क्योंकि मैं इसको रिटर्न भी नहीं कर सकती, वरना मैं रिटर्न कर देती। मेरे किसी काम का नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया मुझे। और वो मुझे नहीं पसंद है तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया दराज से। ये मैंने ऑर्डर किया था दराज से। इसके अंदर मैं अपने ब्रशेस रखूंगी और मेरा न्यू रूम है तो मैंने सोचा कि इसको मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखूंगी। इसको हम ऐसे खोल दें और बंद कर दें ताकि जो ब्रश है ना उसके ऊपर मक्खियाँ ना लग जाए। और इसको ये देखिए, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये था 1000 का था, और जो वो मैंने पहले आपको दिखाया है ना वो था 800 का था। तो उसकी क्वालिटी गाइस मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, महंगा भी था थोड़ा, तो ये सही मुझे लगा है। अब उसके बाद ये है, ये मैंने ऑर्डर किया था टीम से। इसकी प्राइस थी 700-800 ऐसे ही था कुछ। अब मिस्टेक हो गई क्योंकि ये कब से ही अन्य चीज़ें मिस्टेक हो जाती है, आप लोग इग्नोर कर देना। ये अच्छा था, ये मैंने यूज भी किया है। प्राइस वाइज मुझे सही लग रहा है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, ये यूनिक लग रहा था इसलिए मैंने ये भी ले लिया। और नेक्स्ट है ये मैंने ऑर्डर किया था दराज से। ये है ऑर्गेनाइजर्स। मैंने उनको बोला था कि जो जेवर थे मुझे ना सारे वाइट ही चाहिए। उन्होंने ओके भी किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने पिंक भेज दिया। पता नहीं क्यों भेज दिया, क्या दुश्मनी थी। ये ऑर्गेनाइजर है, इसलिए मैं ये दराज के अंदर रख रही हूँ, इसलिए मैंने कहा रिटर्न नहीं करती हूँ। और हाँ, ये जो व्हाइट वाला है ना, ये थोड़ा सा यहाँ से टूटा भी हुआ था, लेकिन मैंने इसको ग्लू से एडजस्ट कर लिया। और नेक्स्ट है क्या, हाँ ये कुशन है पिलो। ये भी मैंने टीमू से ही ऑर्डर किए थे। ये महंगे थे थोड़ा, ये मैंने किए थे 4 थे, और 2 मेरे रूम में पड़े थे, और ये एक के ऊपर बैठी हुई होने। ये है, ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट है, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे, लेकिन प्राइस वाइज बहुत ही गंदे है, प्राइस ज्यादा थी की। और एक ब्लैंकेट भी था, ब्लैंकेट कंबल वो भी था। तो वो ना अभी पता नहीं कहाँ पे पड़ा है, मेरा रूम में मैंने रखा था, मम्मा ने पता नहीं कहाँ पे रख दिया। उसकी ना मैं प्राइस क्या कहती हूँ उसको, पिक्चर मैं नीचे लगाऊंगी, और इसके भी दिखाऊंगी आपको पिक्चर में कैसे लगता है, और यहाँ पे देखें कैसा है। इन दोनों की मैं पिक्चर दिखाऊंगी आपको। और प्राइस मुझे याद नहीं है, आप इग्नोर करना, प्राइस गलत बता दो। और लास्ट है ये क्या है, छोटे से रिमोट। ये ना मैंने लाइट्स ऑर्डर की थी टीमू से, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी लाइट। सबसे अच्छी ना मुझे वो लाइट्स ही लगी है, वो मेरे रूम में लगी थी। मैं भी आपको दिखाती हूँ। और भी बहुत सारी चीजें मैंने दराज और टीमू से ऑर्डर की थी, वो तो यूज में आ रही है। लेकिन अब जब मैं शॉपिंग करूंगी ना, मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया और कितने का ऑर्डर किया है। तो मैं अभी आपको लाइट्स दिखाती हूँ। ये मैंने पर्दे लगाए थे, इसके पीछे लाइट्स अभी मैं ऑन करके आपको दिखाती हूँ। वहां से ऑन होंगी क्योंकि वहां पे इसका वो लगा हुआ है यार, ये देखे, ये सबसे मुझे ज्यादा ही अच्छी लगी है। और इसके ना ये 8 है, 8 फंक्शन है इसके। सबसे पहले मैं 8 वाला करके दिखाती हूँ आपको। हो जा, 8 वाला रुक गया है। अब हम करते हैं 6 वाला। 6 वाला ऐसे है, आंखों में चुभता है। मैंने आपको 5 वाला करके, नहीं, हाँ ये ऐसे है, ऑन होके फिर बंद हो जाता है। अब 7 वाला करते हैं। ये बिल्कुल आंखों में चुभता है, ऐसे लग रहा है जैसे पीछे जुगनू। फातिमा जरा लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ। ये लाइट ऑफ करके वहां पे फातिमा खड़ी है, इसको ठहराया, लाइट ऑन ऑफ कर देना। ये देखे, इससे मैं डिम करूंगी इनको, अभी ये डिम हो जाएंगी। को जॉब, ये मुझे तो यूज करना ही नहीं आ रहा, और ले लिए, ये डिम हो गई है। और इसे मैं अभी इसको डार्क करती हूँ, ये डार्क हो गई है। सबसे मुझे ये अच्छी लगी, बेड पे बैठे बैठे ऑफ ऑन करते रहो और लाइट ऑन कर दो। ये देखो, घड़ी मेरी इतनी ज्यादा चलती है। इसकी प्राइस मेरे ख्याल में थी 1000 या समथिंग थी। तो व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें।